आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। 19 दिसंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वदेशी सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? हाल ही में भारत ने कौन सा स्वदेशी सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? ये किया है ध्रुव 64। कौन सा किया है? ध्रुव 64 किया है। ध्रुव 64 है। इसको बनाया था किसने? तो सी डाइक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? सी डाइक कंपनी ने बनाया था। और ये 64 बिट का है। 64 बिट और डुअल कोर का है। 64 बिट और डुअल कोर का है। और इसका स्पीड जो होता है 1.0 गीगाहर्ट्ज है। इसका स्पीड ध्रुव 64 जो है, इसका स्पीड जो है 1.0 गीगाहर्ट्ज है। और इसको बनाया था डेक कंपनी ने, ध्रुव 64 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि कहता है कि आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन जो है आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं अभी तक में, विदेशी खिलाड़ी में सबसे महंगे बने हैं। और ये कैमरन ग्रीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और इनको जो है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स जो है इसमें इसने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। 25.20 रुपीज़ में खरीदा है। 25.20 करोड़ रुपीज़ में खरीदा है। उसके बाद अगला है आईपीएल। आईपीएल जो होता है इसका शुरुआत 2008 में हुआ था। सबसे पहली बार 2008 में हुआ था इसका शुरुआत, और जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है आईपीएल का, ये मुंबई में है। और इसका आयोजन जो करता है बीसीसीआई करता है। इसका प्रारूप है T20 लीग का प्रारूप इसका है। T20 इसमें खेला जाता है और 20 ओवर का रहता है। और 2025 का विजेता जो टीम था आईपीएल का वो आरसीबी था। और स्पॉन्सर इसका था टाटा समूह। स्पॉन्सर कौन है? टाटा समूह है। इसका स्पॉन्सर टाटा समूह। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा क्या है? परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन जो है ये द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करते हैं। और ये जो है 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी के शुभ अवसर पर क्या किया है? परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। किसने? राष्ट्रपति ने किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव पर किन दो देशों ने समझौता किया है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है इसके रखरखाव पर जो है इसमें भारत और ब्राज़ील दोनों देश मिलकर क्या किए हैं? समझौता किए हैं। इसमें जो है ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया जाता है। और यह डीजल प्लस इलेक्ट्रिक दोनों से चलता है, यानी डीजल से भी चल सकता है और इलेक्ट्रिक से भी चलता है। और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण होता है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए भारत और ब्राज़ील ने क्या किया है? समझौता किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनेस्को ने किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को अमूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा दिया है? तो यूनेस्को ने है जो मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसका संपूर्ण व्यंजन अमूर्त संस्कृति विरासत को क्या का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा आपका इटली। क्या हो जाएगा आपका? इटली हो जाएगा। इटली का जो है संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को क्या किया है? संस्कृति विरासत का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। और इसका नाम है इटालवी व्यंजन। इटली का जो व्यंजन है जिसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है, इसका नाम है इटालवी व्यंजन। भारत के किस त्यौहार को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो भारत के किस त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो ये दीपावली पर।
अभी हाल ही में जो हुआ है दीपावली पर्व को, इसको अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। और दीपावली जो है ये 16वां नंबर का है, इसके पहले 15 गो था, ये 16वां नंबर का है अमूर्त विरासत भारत का। उसके बाद यूनेस्को है, तो यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना जो होता है 1945 में हुआ था। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। और इसका महानिदेशक जो है, यूनेस्को के महानिदेशक है खालिद अल एनानी। कौन है? खालिद अल एनानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर नवंबर 2025 में कितनी रही? तो भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जो है ये 4.7% रही है। पर ये लगता नहीं है कि इतना कम है, पर जो जारी किया गया है उसके अनुसार 4.7% बताया गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक वाले जो व्यक्ति है उनकी बेरोजगारी से 4.7% रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा जो है ये मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ओस्मान डेम्बले को। किसको चुना गया है? ओस्मान डेम्बले को चुना गया है। ओस्मान डेम्बले जो है ये फ्रांस के लिए खेलते हैं, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फीफा होता है तो फीफा फुटबॉल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं ओस्मान डेम्बले, और ये फ्रांस के लिए खेलते हैं, फ्रांस के लिए खेलते हैं। और बैलन डी ओर जो 2025 का जो था ये भी इन्हीं को दिया गया है, ओस्मान डेम्बले को। बैलन डी ओर 2025 पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। और फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द फीफा जो हुआ है मेंस प्लेयर, अभी तो इसका आयोजन हुआ है दोहा कतर में हुआ है। लगातार तीसरी बार फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन जीता है? तो ये जीता है एताना बोनामाटी, स्पेन के हैं। इसने लगातार तीसरी बार फीफा विमेंस यानी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जीती है। एताना बोनामाटी जो है ये स्पेन के हैं खिलाड़ी, ये भी फुटबॉल खेलते हैं। इसने लगातार तीसरी बार विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जीती है। आगे क्वेश्चन है आगे फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसका 21 मई 1904 ईस्वी को हुआ था। फीफा की स्थापना 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। पहला फीफा विश्व कप जो हुआ था 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। और प्रत्येक 4 वर्ष पर फीफा का आयोजन होता है। फीफा विश्व कप का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। और 2026 में इसका आयोजन होगा। तो इसका आयोजन कौन कौन से देश करेगा? कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, तीनों देश में मतलब इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। फीफा का आयोजन जो है कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर आया है? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में जो है भारत 104 नंबर पर आया है। कितना नंबर पर आया है? 104 नंबर पर आया है। और वहीं पर सबसे प्रथम स्थान पर आया है स्विट्जरलैंड, और सबसे अंतिम पर आया है पाकिस्तान। तो भारत 104 पर जो मतलब इसका रैंक, भारत का जो रैंक है ये बहुत ख़राब प्रदर्शन है, मतलब ख़राब रैंक है। और टॉप पर आया है स्विट्जरलैंड और अंतिम पर आया है पाकिस्तान। और इसको जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स, एक कंपनी है, और एक है अल्फाजियो, दोनों मिलके ने जारी किया है। और इसमें जो होता है कि निवेश सुरक्षा और लचीलापन, निवेश सुरक्षा और लचीलापन को मापता है। ये जो जारी करता है इसमें निवेश सुरक्षा यानी आपके देश में जो निवेश जो किया जा रहा है उस पर क्या क्या चीज़ सुरक्षा के लिए है, उसमें क्या चीज़ हो रहा है उसके बारे में जानकारी। और लचीलापन मतलब कितना आप छूट दे रहे हैं, इस सब के बारे में जानकारी एकत्रित करके ये रिस्क ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो किसको घोषित किया है? तो ये किया है
आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को किया है। किसको किया है? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है कि महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025 में भारत जो है कितने स्थान पर आया है? तो भारत 131 स्थान पर आया है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025 में भारत 131 स्थान पर आया है और सबसे प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कितना रैंक पर आया है? तो 3 नंबर पर आया है भारत, और पहला स्थान पर अमेरिका आया है। उसके बाद अगला है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जो है ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। लेकिन अगर यही पूछेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है, तो अब अपना देश भारत हो जाएगा। चाइना को पछाड़कर 1 नंबर पर भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? तो हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है ये एनवीडिया बन गई है। कौन कंपनी बन गई है? एनवीडिया कंपनी बन गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट इस सबको पछाड़कर सबसे मतलब आगे हो गया है। तो 1000 रिपोर्ट में से ये एनवीडिया शामिल हुआ है। एनवीडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना जो हुआ था 1993 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1993 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। और सीईओ इसका भी है, एनवीडिया के सीईओ जो है ये जेनसेन हुआंग है। कौन है? जेनसेन हुआंग है। और इसका संस्थापक यानी एनवीडिया कंपनी के संस्थापक जो थे जेनसेन हुआंग और क्रिस मालाचेवस्की है और कार्टिस प्रीम ये लोग मिलकर इसका स्थापना किया था। और इसमें जो है जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है? एनवीडिया कंपनी जो है जीपीयू को बनाता है, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को क्या करता है? ये तैयार करता है, बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप NSCC में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप NSCC में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है मन्नू भाकर। किसने जीता है? तो मन्नू भाकर ने जीता है। आगे है भारतीय टेनिस स्टार जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो भारतीय टेनिस स्टार जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया उसका नाम है रोहन बोपन्ना। किसने किया है? तो रोहन बोपन्ना। अब इन्होंने क्या किए हैं? संन्यास ले लिए हैं टेनिस से। अगला है 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज ग्रैंड मास्टर 91 नंबर के जो बने हैं यानी 91 नंबर का बने हैं ये राहुल BS हैं। क्या है? राहुल BS हैं। भारत में टोटल अब 91 ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो महिला क्रिकेट विश्व 2025 जो है ये भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारतीय टीम के कप्तान जो थे ये हरमनप्रीत कौर थे और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जो थे वो लौरा बोलबार्ट्स थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि पोंडुरु खादी को GI टैग मिला है। पोंडुरु खादी है, इसको हाल ही में GI टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है? पोंडुरु खादी जो है ये किस राज्य से संबंधित है जिसको GI टैग मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोंडुरु खादी जो है ये कपास, ऊन और रेशम का उपयोग करके इसको बनाया जाता है, मतलब तीनों को इसमें उपयोग किया जाता है। और यह हाथ से बनाया जाता है। क्या चीज़ से बनाया जाता है? हाथ से बनाया जाता है। और ये जो जाना जाता है पोंडुरु खादी जो है इसका मतलब ये जो जाना जाता है प्रसिद्ध किस लिए है? तो यह है मजबूती, मतलब बहुत मजबूत होता है और मुलायम भी होता है और टिकाऊपन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। तो मजबूती और मुलायमपन और टिकाऊपन के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। अब GI टैग के बारे में तो और कुछ पढ़ लेते हैं। GI टैग किसको किसको मिला है? हाल ही में रिवीजन हो जाएगा। जैसे पन्ना का हीरा को GI टैग मिला है अभी हाल ही में। ये कहाँ के है? तो मध्य प्रदेश का है। कहाँ के है? मध्य प्रदेश का। अजरक प्रिंट जो है इसको GI टैग मिला है। ये कहाँ के है? तो ये गुजरात का है। उसके बाद में होता है लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र जो है इसको GI टैग मिला है। ये कहाँ के है? तो ये सिक्किम के है।
बांसुरी, बांसुरी को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ के है? पीलीभीत, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का। उसके बाद अगला है तिरंगा बर्फी, तिरंगा बर्फी जो है इसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ के है? वाराणसी, कहाँ के है? वाराणसी के है। उसके बाद होता है रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा जो है ये इसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं, कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। उसके बाद अगला है सांझी क्राफ्ट, सांझी क्राफ्ट जो है इसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ के है? तो ये मथुरा के है, ये कहाँ के हैं? मथुरा के है। तो ये सब जो होता है ना, क्वेश्चन के बाद रिवीजन के लिए ये सब देते हैं, ये लोग ये सब को पढ़ना ज़रूरी है। अब इस सब से पता चलेगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन याद है और नहीं है। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ डे, आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इसका क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है जो पढ़े हैं वो कितना याद है वो पता चल जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो इससे पता चलेगा। और आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद।